हमने बियर्स-लैम्बर्ट लॉ के बारे में बात किया था, जिसमें कि एप्सिलॉन मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट हमारे को प्राप्त हुआ था। इस मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट को किस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है? तो वापस से आप पुराने नोट्स पर ध्यान दें, जहां आपने लिखा था A = एप्सिलॉन CL, जहां एप्सिलॉन जो है वो मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट था, C कंसंट्रेशन थी, L लेंथ ऑफ द मीडियम था और A एब्जॉर्बेंस थी। जब हम इसको सरल दूसरे रूप में देखेंगे तो हम ये भी लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन = A/C × L। जब कंसंट्रेशन का मान 1 ग्राम मोल पर लीटर हो और L का मान 1 सेंटीमीटर हो, मतलब कि जब कोई आपतित प्रकाश 1 ग्राम मोल पर लीटर सांद्रता के विलयन में से, जिसकी की लंबाई 1 सेंटीमीटर है, प्रवाहित होता है, तो जो एब्जॉर्बेंस प्राप्त होती है उसका मान उसके मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट के बराबर होता है। तो इस प्रकार से जो मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट की हमने परिभाषा हर चीज को यूनिट रखकर करी। अब हम आते हैं कि ये जो अधिकांश से हम देखते हैं लैम्डा मैक्स मतलब कि वह तरंगदैर्ध्य जिसके ऊपर की हमें मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस प्राप्त होती है, जिस पर कि एप्सिलॉन मैक्स का मान मैक्सिमम होता है, तीव्रता का मान सबसे अधिक होता है, उसको हम लैम्डा मैक्स भी कहते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट टर्म हम काम में लेते हैं जिसे बोलते हैं एब्जॉर्बेंस का मान हमें पता ही है कि A = log I0/I होता है। इसे हम ऑप्टिकल डेंसिटी भी कहते हैं। परंतु जो A का रिवर्सिबल होता है, मतलब कि A को यदि हम 1/A कर दें, दैट इज इक्वल टू ट्रांसमिटेंस। तो ट्रांसमिटेंस जो है वो होगी आपकी I/I0। तो इस प्रकार से हमने बियर्स लॉ की बात करी, लैम्बर्ट्स लॉ की बात करी। अब आता है कि अभी भी जो हमें नियम प्राप्त हुए हैं वो कुछ सीमाओं तक तो हमारे जो रिजल्ट हैं उसको वो साबित कर पा रहे हैं, परंतु फिर भी कुछ लिमिटेशंस हैं जिनको बोलते हैं हम लिमिटेशंस ऑफ बियर्स-लैम्बर्ट्स लॉ। तो कई बार आपसे जो क्वेश्चन पेपर है उसमें उसकी सीमाओं के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो वो कौन सी सीमाएं हैं? सबसे पहली बात है कि इन नियमों में हमने मोनोक्रोमैटिक लाइट के बारे में बात करी है, मतलब कि एकल तरंगदैर्ध्य का होना अति आवश्यक है। ठीक है। दूसरी बात है कि विलयन बहुत तनु होना चाहिए। तीसरी बात है कि यदि प्रयोग के समय ताप स्थिर नहीं रहता है तो ये रिजल्ट्स हमारे प्रैक्टिकल रिजल्ट और थ्योरेटिकल रिजल्ट दोनों एक दूसरे के साथ में बराबर नहीं होंगे। तीसरी बात है कि विलयन जो है उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए, मतलब कि न तो कोएगुलेट होना चाहिए, न तो स्कंदित होना चाहिए, न उसमें संगुणन होना चाहिए, न उसमें आयनन होना चाहिए। अर्थात कि जब हम प्रकाश को प्रवाहित कर रहे हैं तो प्रकाश के मतलब प्रवाहित करने से पूर्व और प्रवाहित करने के पश्चात, मतलब कि विकिरणों के अवशोषण के पश्चात भी किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और यदि यह कोई परिवर्तन होता है तो वह ऐसी स्थिति में यह नियम काम नहीं करेगा।